नमस्कार दोस्तों, याद करो साल 2008 जब चंद्रयान 1 ने मून पर वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज करी और दुनिया भर में हमारे भारत का नाम रोशन किया। उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 मिशन होता है दोस्तों, जिसमें कि विक्रम लैंडर क्रैश कर जाता है और जो उसका ऑर्बिटर होता है वो सुरक्षित लैंड कर जाता है, जो कि आज भी सुरक्षित वर्क कर रहा है और आज भी डेटा सेंड कर रहा है हमारे इसरो वैज्ञानिकों को। और साल 2023 चंद्रयान 3 मिशन होता है, जो कि शिव शक्ति पॉइंट पर लैंड करके हमारे इंडिया का झंडा गाड़ दिया। और अब होने जा रहा है चंद्रयान 4 मिशन, यानी एक ऐसा मिशन दोस्तों जो मून पे सॉइल्स और वहां के रॉक्स को कलेक्ट करेगा और अर्थ पे वापस लेके आएगा पहली बार। आइए समझते हैं होने वाला मून मिशन चंद्रयान 4 को डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं दोस्तों चंद्रयान के पहले सफर यानी चंद्रयान 1 से, जिसको 2008 में इसरो के द्वारा मून पे भेजा गया था और उसने मून पे वाटर सैंपल्स को प्रूव कर हमारे भारत का नाम रोशन किया। फिर दोस्तों साल 2019 इसरो दूसरा मून मिशन करता है चंद्रयान 2, जिसमें कि चंद्रयान 2 को लैंडिंग करते समय उसका जो एक पार्ट होता है विक्रम लैंडर वो क्रैश कर जाता है, लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट होता है ऑर्बिटर वो सेफली लैंड कर जाता है, जो आज भी वर्किंग कर रहा है और आज भी हमको डेटा भेज रहा है वहाँ के मून्स के सारे सैंपल्स के, जिसमें कि दोस्तों 3D मैपिंग से लेके और वहाँ के बहुत सारे आइस सैंपल्स भी हमको कंफर्म किए हैं उस ऑर्बिटर ने। साथ ही दोस्तों चंद्रयान 2 ने आने वाले नेक्स्ट मून मिशन यानी चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग साइट भी कंफर्म किया। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी 6 साल हो गए दोस्तों, लेकिन आज भी वो वर्किंग कर रहा है और हमारे अर्थ पे डेटा भेज रहा है मून के सैंपल्स के, मून के सारे एक्टिविटीज के। और फिर साल 2023 इसरो तीसरा मून मिशन करता है, जिसमें विक्रम लैंडर सेफली लैंड कर जाता है मून के शक्ति पॉइंट पर। चंद्रयान 3 ने मून के मिट्टी का केमिकल टेस्ट किया और उसमें सल्फर को फाइंड आउट किया, साथ ही दोस्तों वहाँ के आइस फ्लूइड्स को भी फाइंड आउट किया और मून क्वेक भी रिकॉर्ड किए। मून क्वेक से मतलब है दोस्तों जैसे धरती पे अर्थ क्वेक आता है वैसे मून पे भी मून क्वेक आता है। चंद्रयान 3 दोस्तों आज भी मून सरफेस पे एक्टिवली वर्क कर रहा है। और अब बारी है चंद्रयान 4 की। चंद्रयान 4 दोस्तों मून सैंपल रिटर्न मिशन है, जिसमें कि वो मून के 3 kg सॉइल्स और 3 kg रॉक्स को कलेक्ट करेगा और हमारे अर्थ पर वापस लेकर के आएगा। चंद्रयान 4 मून मिशन 2027 में लॉन्च होना है, जिसका बजट है 2104 करोड़ यानी $250 मिलियन दोस्तों। इस मून मिशन में 2 रॉकेट्स यूज किया गया है, LVM-3 एंड PSLV-5 दोस्तों। इन रॉकेट्स के जरिए 2 मॉड्यूल भेजे जाएंगे दोस्तों, जिसमें से कि एक मॉड्यूल मून पर लैंड करेगा और जिसमें कि रोबोटिक आर्म लगा होगा, यानी वो रोबोटिक आर्म क्या करेगा दोस्तों कि मून के सरफेस पे ड्रिल करेगा और उसके साथ ही सैंपल्स को कलेक्ट करेगा। सैंपल को कलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये ऑर्बिट में डॉक करेगा और इसके बाद फिर अर्थ पर वापस लेके आएगा। मतलब इसके पहले जो है कि चाइना, रसिया और यूएसए भी इस सैंपल रिटर्न मिशन को कंप्लीट कर चुके हैं। चंद्रयान 4 मून मिशन के लिए सारे डिजाइन रेडी कर ली गई है, गवर्नमेंट से अप्रूवल भी मिल गया, सारे बजट भी फिक्स कर दिया गया दोस्तों, और बस इंतजार है 2027 का जब इसको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इमेजिन करने वाली बात है दोस्तों कि आप इमेजिन करो कि एक रोबोट मून पर जाएगा और वहाँ पे ड्रिल करेगा, खुदाई करेगा और वहाँ से मिट्टी और रॉक्स को कलेक्ट करेगा और बैग में भरेगा और अर्थ पर वापस लेके आएगा, यानी आप एकदम बिल्कुल साइंस फिक्शन मूवी की तरह। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्रयान 4 के टेक्नोलॉजी और चैलेंजेस। इसमें सबसे बड़ा कमाल की बात है दोस्तों डॉकिंग से मतलब है दोस्तों जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कनेक्ट कर पाता है, जुड़ पाता है, इसी को डॉकिंग कहा जाता है। हालांकि स्पेस में ये चीजें बहुत करना टफ होती है, लेकिन हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने इसको कर दिखाया। डॉकिंग से मतलब है दोस्तों कि जब मून के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट या एक दूसरा मॉड्यूल तीसरे मॉड्यूल से या पहला मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कनेक्ट कर पाए और एक दूसरे से ट्रांसफर कर पाए या कोलैब कर पाए, कुछ इस तरह से इसका मतलब आप समझ सकते हो। यानी कि दोस्तों मून के ऑर्बिट में हमारे चंद्रयान 4 का एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कनेक्ट करेगा और सैंपल्स को ट्रांसफर करेगा एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पे एक मॉड्यूल में रोबोटिक आर्म लगा होगा जो मून के सरफेस में ड्रिल करेगा और वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में उस सैंपल को ट्रांसफर करेगा, जो दूसरा मॉड्यूल होगा वो हमारे अर्थ पे उस सैंपल्स को कलेक्ट करके भर करके वापस अर्थ पर लेकर आएगा। इसरो के साइंटिस्ट ने स्पारडेक्स एक्सपेरिमेंट से इस डॉकिंग का टेस्ट लिया है दोस्तों, जिसमें कि स्पेस में 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ा गया था।
लेकिन दोस्तों इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे और बहुत सारे चैलेंजेस भी है, जैसे कि सेफली लैंड कराना और साथ ही दोस्तों वहाँ के टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस को सर्वाइव कर पाना और सैंपल्स को अर्थ पर वापस लाते समय उसको जलने से बचाना। चैलेंजेस में बात करें दोस्तों तो जैसे मून मिशन 2 हुआ था जिसमें कि चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर क्रैश कर गया था। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और दिमाग में रखते हुए इस बार का जो मून मिशन होने जा रहा है चंद्रयान 4, जिसमें कि एडवांस एआई और सेंसर्स को इंटीग्रेट किया गया है, जिससे कि विफल होने का या फिर क्रैश हो जाने के संभावना को पूरी तरह से कम किया जा सके और एक चंद्रयान 4 के इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सके। चंद्रयान 4 का ये मिशन दोस्तों मून के वाटर, आइस और वहाँ के हिस्ट्री के सीक्रेट्स को खोलेगा। साथ ही दोस्तों शिव शक्ति पॉइंट्स पे वहाँ के ग्रेविटी एनोमलिटीज को स्टडी करेगा और एनालिसिस भी करेगा। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं दोस्तों, मून पर शिव शक्ति पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड किया था, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नाम, उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति दिया गया। और चंद्रयान 4 का यह मिशन 2040 तक मैन मून लैंडिंग का रास्ता बनाएगा। चंद्रयान 4 के इस मिशन के साथ दोस्तों हमारा भारत भी उन देशों के साथ शामिल हो जाएगा जो कि सैंपल रिटर्न मिशन मून से ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि यूएसए, रसिया और चाइना जैसे देश शामिल हैं। और ये मिशन दोस्तों हमारे भारत को एक नई पहचान, एक नई उड़ान देगा स्पेस सेक्टर में। इन देशों के साथ दोस्तों हमारा भारत भी इलाइट क्लब में शामिल हो जाएगा और हमारे टेक्नोलॉजी और स्पेस सेक्टर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को, नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। तो एआई के सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में और साइंटिस्ट के सेक्टर्स में नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब डेवलप करेगा दोस्तों। चंद्रयान 4 के साथ दोस्तों कोई इंसान या कोई एस्ट्रोनॉट मून पे नहीं जाएगा, बल्कि रोबोट्स जाएंगे और वहां से सैंपल कलेक्ट करके अर्थ पर वापस लेके आएंगे। बिल्कुल रोबोटिक मिशन है और इस मिशन के लिए जो बजट तय किया गया है 2104 करोड़ का दोस्तों, ये बजट चंद्रयान 3 से भी कम है। चंद्रयान 4 का ये मिशन दोस्तों केवल एक मिशन ही नहीं बल्कि हमारे देश का और हमारे साइंटिस्ट का एक सपना है, हर एक देश की तरफ। क्योंकि याद करो 1960 का वो दौर दोस्तों जब इसरो की शुरुआत करी गई थी, उस समय हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय हमारे इसरो के साइंटिस्ट साइकिल का इस्तेमाल करते थे रॉकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। उसके कंपोनेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए साइकिल्स का यूज किया जाता था। और आज उस साइकिल से होते हुए और आज हम जा रहे हैं मून मिशन करने, जो कि हमारे दुनिया के सबसे बड़े बड़े देशों के इलाइट क्लब में शामिल करने जा रहा है। ये वो समय था दोस्तों जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ही कम थे और हम स्पेस में जाने का सपना देखा करते थे। और साल 1980 में हमारे भारत ने पहली बार SLV-3 के साथ पहला सैटेलाइट लॉन्च किया और दुनिया को मैसेज दिया कि स्पेस सेक्टर में हम आ रहे हैं। और आज का हमारा भारत स्पेस सेक्टर में अपना एक इतिहास लिखने जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों हमारा भारत जापान के साथ मिलकर चंद्रयान 5 का भी प्लानिंग करने जा रहा है। चंद्रयान 5 दोस्तों इंडिया और जापान का जॉइंट लूनर मिशन होगा, जिसमें कि रोवर और लैंडर को मून के साउथ पोल पर भेजा जाएगा, जिसका मेन गोल है दोस्तों लूनर नाइट सर्वाइवल को टेस्ट करना। लूनर नाइट सर्वाइवल को टेस्ट से मतलब है दोस्तों कि चंद्रमा का जो एक रात होती है वो हमारे अर्थ का 14 दिन के बराबर होता है, उसी को एक लूनर नाइट सर्वाइवल बोला जाता है। यानी कि जब भी हमारा कोई अर्थ से कोई भी क्राफ्ट या फिर कोई भी सैटेलाइट या कोई भी हम ऑब्जेक्ट भेजते हैं जब हम मून पे, तो उसको पावर करने के लिए बिना किसी रेस के, बिना सन की किरण के, बिना सन के रेस के द्वारा वो 14 दिन तक वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि -200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर के साथ इन सारी चीज़ों को वहाँ पे टेस्ट करा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों वहाँ के साउथ पोल को एक्सप्लोर करेगा और वहाँ के साउथ पोल पे मौजूद सारे मिनरल्स और सारी चीज़ों को टेस्ट करेगा, एयर क्वालिटी टेस्ट करेगा और सारी चीज़ों को टेस्ट करके वहाँ पे एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हमारे साइंटिस्ट को। ये थी कहानी दोस्तों हमारे चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 5 तक का। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।